आपके साथ नवजोत रंधावा। 100 खबरों के बाद अब दिल्ली और एनसीआर के मौसम का हाल आपको बता देते हैं। फरवरी का महीना दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली और एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह सुबह इसी घने कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। शनिवार की सुबह है, घने कोहरे की चादर में गुम है दिल्ली और एनसीआर। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफी सुस्त है, विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। असर सीधा सीधा रेल और विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। कल शाम से ही दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छा गया था। हालांकि तापमान में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी काफी कम है, जिस वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें शनिवार की सुबह। एक बार फिर से घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। शुक्रवार शाम से ही घने कोहरे की शुरुआत हो गई थी, लेकिन शनिवार की सुबह तो कम से कम ये मौसम यही कह रहा है कि जरा संभल कर चलना। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम के लड़के की हत्या को धर्म के चश्मे से भी देखा जा रहा है। जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा को लेकर 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें कही और बताई भी जा रही हैं। दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि आप अफवाहों से दूर रहें, और यही वजह है कि आप तक सच पहुंचाना बेहद जरूरी है। आज एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा। वारदात की दस्तक पूरी दुनिया ने सुनी। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा टॉप ट्रेंड करता रहा। हत्या दिल्ली में हुई, लेकिन रिंकू शर्मा के लिए न्याय का मंच सोशल मीडिया बना। क्या राम भक्ति की वजह से मारा गया रिंकू? क्या राम मंदिर का चंदा बना हत्या की वजह? इन्हीं सवालों की वजह से रिंकू शर्मा हत्याकांड सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। आखिर दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की हत्या पर फूटे क्रोध की कहानी क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि गुस्सा सोशल मीडिया पर है और उस पूरे इलाके में धार्मिक टेंशन भी बहुत ज्यादा है जहां पर हत्या हुई। आप जो देख रहे हैं, इन्हीं 3 तस्वीरों में रिंकू शर्मा की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है। हत्या को लेकर 2 थ्योरी है। एक थ्योरी घर वालों की है और दूसरी थ्योरी दिल्ली पुलिस की है। बुधवार की रात करीब 10:30 बजे दिल्ली के मंगोलपुरी में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, अब उसी सच तक पहुंचना सबसे बड़ी पहेली है। आखिर रिंकू के घर वालों का क्या कहना है, दिल्ली पुलिस की थ्योरी क्या है, हम दोनों वर्जन आपको बताएंगे। सबसे पहले रिंकू हत्याकांड को लेकर 2 बड़ी बातें समझ लीजिए। परिवार का दावा है कि राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद के बाद हत्या हुई। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के बाद हत्या के पीछे मामूली बात पर झगड़ा है। इन्होंने सब झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे। इस चक्कर में इन्होंने भैया को। देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद ये 2 थ्योरी आपने सुनी, लेकिन दिल्ली में हुई निर्मम हत्या को लेकर बवाल क्यों मच गया? इसका जवाब इन 3 तस्वीरों में छिपा हुआ है। पहली बड़ी बात यह है कि खंजर से घर में घुसकर निर्मम हत्या हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमला करने वाले सभी आरोपी मुस्लिम हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि हत्या पर ऑल पार्टी सियासत शुरू हो गई। एक एक करके हम आपको रिंकू शर्मा की हत्या से जुड़ी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले उन तस्वीरों की कहानी जो आप देख सकते हैं। कैमरे में कैद सबूत नंबर A। रिंकू शर्मा पर हमला हुआ। यह हमला घर में घुसकर हुआ। आप देख सकते हैं कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये 1-2 नहीं बल्कि कई थे। कैमरे में कैद सबूत नंबर 2। अब दूसरा पहलू देखिए। जब हमला हुआ, रिंकू के घर वाले बचाने के लिए सामने आए। ये रिंकू की बूढ़ी मां हैं। ये रिंकू के घर वाले हैं। सभी रिंकू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडर उठाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जैसे ही रिंकू बाहर आता है, आवाज आती है, चाकू मार दिया। कैमरे में कैद सबूत नंबर 3। अब इस हत्याकांड का सबसे डरावना और भयावह पहलू देखिए जो कैमरे में कैद हुआ।
हमले के दौरान रिंकू शर्मा की पीठ पर चाकू मारा गया, यानी किसी ने पीछे से हमला किया। लेकिन हमले के बाद जब इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो घर वालों का आरोप है कि हमलावर वहां मौजूद थे और हॉस्पिटल में भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने रिंकू के घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नंबर 1 नसीरुद्दीन, आरोपी नंबर 2 इस्लाम, आरोपी नंबर 3 मेहतार, आरोपी नंबर 4 जाहिद, आरोपी नंबर 5 ताजुद्दीन। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है। सवाल यह है कि बुधवार की रात झगड़े की असल वजह क्या है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब बात सबसे पहले करेंगे दिल्ली के मौसम की, क्योंकि सुबह सुबह जब आंख खुली लोगों की तो कोहरे से दो चार हुए लोग। जी हां, विजिबिलिटी काफी कम है। फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए और मौसम का हाल भी देख लीजिए क्या है। दिल्ली में एक बार फिर से घना कोहरा। फरवरी का दूसरा हफ्ता, लेकिन कोहरे की घनी चादर से लिपटा दिल्ली और एनसीआर, और इसका सीधा असर गाड़ियों की रफ्तार पर। शनिवार की सुबह दिल्ली कोहरे की घनी चादर में गुम है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। असर रेल, सड़क और विमान सेवाओं पर पड़ा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। शुक्रवार शाम से ही कुछ इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि घना कोहरा एक तरीके से शुक्रवार शाम से ही शुरू हो गया था। चाहे वो गाजीपुर हो, मयूर विहार का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो, हर इलाके में घने कोहरे की चादर नजर आ रही है। विजिबिलिटी काफी कम है। हालांकि तापमान में उतनी गिरावट नहीं है, बावजूद इसके दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा। फरवरी का दूसरा हफ्ता और सड़कों की तस्वीर, बाहर की तस्वीर कुछ इस तरह की। और आइए अब देखते हैं हमारा खास शो धरती डोली, लोग डरे। उत्तर भारत के कई इलाके शुक्रवार को भूकंप के झटकों से हिल उठे। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कश्मीर के कुछ इलाकों में तो घरों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में धरती से 74 किलोमीटर नीचे था। फिर कांपी धरती, अटक गई सांसें, हिल गए उत्तर भारत के तमाम सूबे। दहशत की एक रात की पूरी दास्तान। वक्त रात 10:31। दिन भर के थके हारे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी भूकंप के तेज झटकों ने भारत के एक बड़े हिस्से में लोगों की नींद उड़ा दी। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में धरती से 74 किलोमीटर नीचे था, लेकिन इसकी जद में उत्तर भारत के तमाम राज्य आ गए। फहरिस्त लंबी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। घरों में पंखे और झूमर हिलने लगे। लोग डर के मारे घरों, इमारतों से बाहर निकल आए। भूकंप का सबसे ज्यादा असर कश्मीर में पड़ा। यहाँ कैसे लोग दहशत में आ गए, इसका अंदाजा आप उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से लगाइए। मुझे याद नहीं कि जम्मू कश्मीर में साल 2005 के बाद इतना तगड़ा भूकंप आया हो। भूकंप आते ही मैं कंबल लेकर बाहर भागा। हड़बड़ी में अपना फोन लेना भी भूल गया, इसीलिए पहले ट्वीट नहीं कर पाया। कश्मीर में भूकंप के बाद लोग दहशत में दिखे। कुपवाड़ा में भी घरों में अच्छी खासी दरारें आ गई। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां डरे सहमे लोग कई घंटे घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यूं ही यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया तो मैं घर से बाहर निकला तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोहरा मच गया, लोगों में खौफो दहशत पैदा हुआ। तो लेकिन अभी इंस्टेड रिपोर्ट्स की यही बताया तजाकिस्तान से जो भूकंप का झटका आया है तो काफ़ी डरावना सा लगा है। अचानक ये भूकंप के झटके आ गए, झटके इतने जोर आ गए, हमें शॉक लगा के अचानक से इतने हो गए कि पूरा जो मोहल्ला है वो उठ गया और हम अभी बाहर है तो अभी डर महसूस कर रहे हो। पुंछ में भी लोगों में डर दिखा।
झटके अंदर ये हुआ कि 10:34 में पुंछ में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के, और इन झटकों को देखकर काफी लोग हैं जो घरों के बाहर आकर निकलने शुरू हो गए। काफी डर देखा गया है लोगों के बीच, क्योंकि ये काफी तेज झटके थे। और कुछ ऐसा ही हाल डोडा का था। जम्मू में भी लोग घरों के बाहर आ गए और कई घंटे तक कुछ इसी तरह दहशत में रहे। जी अभी हम खाना खा रहे थे तो अचानक से हमारा फैन हिलने लगा, तो हम सब बाहर आ गए खाना छोड़ के। तो पूरे बाकी मोहल्ले वाले भी देख रहा हूँ बाहर आ गए। बाकी भी सब आए, अभी अपनी अपनी दूसरी गली में घुसे हैं सब। काफ़ी तेज झटका हुआ, पहले हल्का सा हुआ, उसके बाद कंटिन्यू तेज हुआ, तो हम सब बाहर आ गए। जी हम बैठे हुए थे खाने के लिए पूरा परिवार, तो जैसे ही महसूस हुआ कि झटके लग रहे हैं, पंखे फैन वगैरह हिल रहे हैं, तो हम तेज़ी से बाहर आए। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं बाहर, तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। दिल्ली एनसीआर की इन तस्वीरों में भी भूकंप की दहशत साफ देखी जा सकती है। नोएडा में बहुमंजिला सोसाइटी में लोग डर के मारे बाहर निकल आए। नोएडा में आज तक के दफ्तर की ये तस्वीरें भी भूकंप की गवाही दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके का था। गुलाबी नगरी जयपुर पर भी दहशत की यह रात भारी पड़ी। रात 10:30 बजे झटकों के बाद ये लोग कई घंटे घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पंजाब के जालंधर की ये तस्वीरें देखिए। घर में हिलते पंखों ने भूकंप की खबर दी और डरे लोग कुछ ही पलों के भीतर सड़कों पर थे। बिल्कुल अर्थक्वेक का 2 बारी जो झटका इतने महसूस किया गया, और मैं खुद भी इसको महसूस किया। मैं अपनी कोई केस फाइल पढ़ रहा था, पहले मैंने लगा कि शायद मेरी कुर्सी हिल गई है, और जो 2-4-5 मिनट बाद फिर दोबारा अर्थक्वेक आया तो मैं फैन वाल देखा, फैन हिल रहा था। फिर मैंने कन्फर्म हो गया कि अर्थक्वेक है। अमृतसर में भूकंप ने घरों को भी नुकसान पहुंचाया। शहर से 25 किलोमीटर मेहता रोड के लहर गांव में घरों में दरारें पड़ गईं। मैं उस टाइम अपनी गली में सैर कर रहा था, तो एकदम से झटका सा लगा और एकदम से रोला पड़ने लगा, शोर मचाने लगे लोग, और दौड़ के बाहर आए, और धीरे धीरे भूकंप के झटके काफ़ी तेज़ हुए, तो लोगों ने घर के बाहर निकलाई हमारी सारी गली। हम घर से सैर करने आए थे, खाना खा के सैर करने आए, तो देखा कि लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो देखा कि लोग भाग रहे थे इधर उधर, तो हमें भी थोड़ा सा ना भूकंप के झटके जैसे आते हैं ना, भूकंप के झटके महसूस हुए। धरती थोड़ी सी कांप रही थी, तो हमने घर आके अपने परिवार के मेंबरों को घर से बाहर मतलब कि निकाला। फरीदकोट में भी घरों में भूकंप के झटकों से झूमर हिलने लगे। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि जोरदार भूकंप आया है। एपिसेंटर पर भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, लेकिन गनीमत रही कि इसका केंद्र जमीन से काफी नीचे रहने की वजह से भारत में इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जयपुर से शरद कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, अमृतसर से अमित शर्मा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। भूकंप से सहमे देश में एक बार की इस खबर से दहशत और ज्यादा बढ़ गई कि भूकंप का केंद्र अमृतसर के करीब ही है। हालांकि बाद में यह खबर झूठी निकली। खुद मौसम विभाग ने कहा कि एक ही भूकंप आया है और उसका केंद्र भी तजाकिस्तान ही है। सरकारी एजेंसी की एक खबर ने होश उड़ा दिए। अमृतसर में बता दिया भूकंप का एपिसेंटर। मौसम विभाग ने स्थिति साफ की, तब मिली राहत। रात 10:30 बजे के करीब उत्तर भारत के तमाम राज्यों में तेज भूकंप के झटकों ने दहशत फैला दी थी। लोग घरों के बाहर थे और इस सब के बीच 11 बजते बजते एक खबर ने दहशत को कुछ और बढ़ा दिया। खबर यह कि भूकंप का एपिसेंटर अमृतसर के करीब था। जाहिर तौर पर लोग डर गए।
भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि 10:31 पर ताजिकिस्तान में भूकंप के बाद इसके ठीक 3 मिनट बाद 10:34 पर आए भूकंप का एपिसेंटर अमृतसर में था। भूकंप के कुछ देर बाद एक बार फिर झटके आते हैं। एपिसेंटर भारत में होने की खबर ने तमाम एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। गनीमत रही कि कुछ देर बाद ही मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि भूकंप का केंद्र अमृतसर में नहीं बल्कि ताजिकिस्तान में ही था और सिर्फ एक भूकंप आया था, न कि 2। मौसम विभाग ने सारा भ्रम दूर कर दिया, लेकिन इस दौरान पंजाब में सरकारी मशीनरी एक्टिव हो गई। खुद सीएम अमरिंदर सिंह हालात पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने ट्वीट भी किया। अमरिंदर सिंह ने लिखा कि अमृतसर या पंजाब के किसी इलाके में भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब पुलिस के शीर्ष अफसर और स्थानीय प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। पंजाब में अलग से कोई भूकंप नहीं आया था। ये भ्रम कुछ ही मिनटों के भीतर दूर हो गया, लेकिन हिंदू कुश की पहाड़ियों के नजदीक पंजाब के इलाकों में भूकंप से नुकसान भी हुआ। अमृतसर में घरों में दरारें पड़ गई। अमृतसर में भूकंप का एपिसेंटर होने वाली खबर से पैदा भ्रम तो दूर हो गया, लेकिन भूकंप पर नजर रखने वाली सर्वोच्च एजेंसी की गलत जानकारी से ये सवाल जरूर पैदा हुआ कि इतने संवेदनशील मसले पर क्या कोई कोताही बरती जा रही है। आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत भूकंप के झटकों से परेशान रहा, तो इसकी एक वजह है इसके कई इलाकों को सिस्मिक जोन 5 में होना। वो जोन जहां पर रिक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता के भूकंप भी आते हैं या फिर आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए क्यों और कैसे आते हैं भूकंप। ताजिकिस्तान में शुक्रवार की रात 10:30 बजे आए भूकंप ने एक बार फिर उत्तर भारत को हिला दिया। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में हाल के महीनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार रिक्टर स्केल पर तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन केंद्र जमीन में 74 किलोमीटर नीचे होने से नुकसान कम हुआ। उत्तर भारत भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि हिंदू कुश की पहाड़ियों और हिमालय क्षेत्र में लगातार धरती के नीचे हलचल बढ़ रही है। पहले हम आपको बताते हैं कि उत्तर भारत कब कब भूकंप से दहला। 2 फरवरी 2019 को भी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके लगे थे। केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था। 24 सितंबर 2019 को दिल्ली एनसीआर जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई शहरों में भूकंप के झटके लगे थे। तब केंद्र लाहौर से 173 किलोमीटर दूर था। तीव्रता थी 6.3। बीते साल 3 जुलाई को भी दिल्ली और उत्तर भारत में भूकंप आया। तब तीव्रता थी 4.7 और केंद्र राजस्थान के अलवर में था। बीते साल 18 दिसंबर को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई थी इसकी तीव्रता। इसी तरह 25 दिसंबर 2020 को भी दिल्ली और उत्तर भारत को भूकंप ने डराया था। तब 10 दिन में दूसरी बार भूकंप आया था। सवाल है कि भूकंप आते क्यों हैं? ये भी आपको तफसील से समझाते हैं। असल में धरती कुल 4 परतों से बनी है। इनके नाम है इनकोर, आउटकोर, मेंटल कोर और क्रस्ट। ऊपरी परत लिस्टोस्फेयर कही जाती है। 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बंटी होती है। इन वर्गों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स ज्यादा हिलने पर भूकंप आता है। गनीमत रही कि इस बार भी उत्तर भारत में बिना किसी नुकसान के भूकंप निकल गया। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि उत्तर भारत सेस्मिक जोन के लिहाज से काफी संवेदनशील है। धरती को भूकंप के जोखिम के हिसाब से 5 सेस्मिक जोन में बांटा गया है। जोन 5 में सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जहां 9 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ जिला, उत्तर बिहार और अंडमान के कुछ हिस्से आते हैं। देखिए, साइस्मिक जोन 5 जो है वो हाईएस्ट लेवल की जोन है। इसमें आपका जो इंटेंसिटी है वो 8 या 9 आ सकती है। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो इंटेंसिटी जो आपकी जहां आप खड़े हुए हैं वहां कितनी टूट फूट है, क्या ऑब्जर्वेशन है, तो 8 या 9 का मतलब होता है कि आपकी आमतौर पर सारी बिल्डिंग्स वगैरह टूट जाएंगी। दिल्ली जोन 4 में है, जबकि कश्मीर समेत कुछ दूसरे राज्य जोन 5 में।
कुल मिलाकर उत्तर भारत को जोखिम के बारे में हर वक्त सचेत रहना चाहिए और सीखते समझते रहना चाहिए कि भूकंप आए तो कैसे उसका सामना किया जाए। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।